नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी कोचिंग में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जुलाई 2026 के व्यापार एवं अर्थव्यवस्था से जुड़े 32 महत्वपूर्ण करंट अफेयर एमसीक्यू। हर प्रश्न के साथ आपको 4 विकल्प, सही उत्तर और आसान भाषा में तथ्यात्मक व्याख्या मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। आरबीआई ने शहरी शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए लगातार अधिकतम कार्यकाल कितना निर्धारित किया है? लगातार आज बने तो कितने दिन तक लगातार, यानी कितने वर्ष तक रह सकते हैं? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? तो कितने रह सकते हैं? 10 वर्ष तक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, 10 वर्ष। किसकी बात हो रही है? आरबीआई। आरबीआई है सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंकों के जो निदेशक है, इनका कार्यकाल बताया है। अगला प्रश्न है, मई 2026 में भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इक्विटी कौन बना? दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान या सिंगापुर? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ताइवान। अगला प्रश्न है, ताइवान के शेयर बाजार में तेजी का प्रमुख कारण किस कंपनी के शेयरों में वृद्धि रही? जो कहां पर ताइवान का जो शेयर बाजार है, यहां पर तेजी आई है, इसका प्रमुख कारण किस कंपनी के शेयर में वृद्धि रही है? मतलब उस कौन सी कंपनी है जिसमें इस कंपनी के शेयर में वृद्धि होने के कारण ताइवान का शेयर बाजार जो है, शेयर बाजार में तेजी आई है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक या एप्पल या टीएसएमसी या सोनी? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी को बरकरार रखा? किसकी बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इसने ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगाएगा? कितना प्रतिशत? तो सबसे हाई 28%। कितना? 28%, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित जीएसटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस कंपनी के खिलाफ नोटिस को बहाल किया है? मीशो या गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजी या पेटीएम या ड्रीम 11? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मीशो और बीएसई ने एमएसएमई को क्या है, पूंजी बाजार तक पहुंच देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? प्रोजेक्ट शक्ति या प्रोजेक्ट शिखर या प्रोजेक्ट विकास या प्रोजेक्ट उद्यम? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट शिखर। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट शिखर के तहत एमएसएमई को किस प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध होने में सहायता दी जाएगी? एनएसई मेन बोर्ड या बीएसई एसएमई या आरबीआई प्लेटफॉर्म या सेबी एसएमई? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात कितना रहा? किसकी बात हो रही है? समुद्री खाद्य निर्यात, जो समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं। ये समुद्र है, ये भारत है, ये समुद्र है। यहाँ से प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ है 2025-26 में कितने का दूसरे देशों को बेचा गया? क्या किया गया? बेचा गया। निर्यात मतलब बेचना। 53,890 करोड़, 63,890 करोड़ या 73,890 करोड़ या
83,890 करोड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 73,890 करोड़, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यात उत्पाद कौन रहा? यानी कि जो यहाँ से हम पकड़ते हैं, यहाँ से जो प्राप्त करते हैं, मछली हो और यहाँ से मोती वगैरह जो भी प्राप्त करते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा किसको हमने निर्यात किया? यहाँ पर देखिए मछलियों का नाम दिया है, फ्रोजन मछली या फ्रोजन झींगा या क्या है, स्क्विड या फिश ऑयल। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रोजन झींगा। इसका सबसे ज्यादा क्या हुआ है? निर्यात। कब? 2025-26 में। अगला प्रश्न है, मूल्य के आधार पर भारत का सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यात बाजार कौन रहा? मूल्य के आधार पर चीन रहा कि जापान, अमेरिका या रूस? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत के नए विश्व बैंक कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? परमेश्वर अय्यर, नीलकंठ मिश्रा, शक्तिकांत दास या संजीव सान्याल? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? नीलकंठ मिश्रा। अगला प्रश्न है, नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में किस क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे? कहां पर? वर्ल्ड बैंक में। भारत, नेपाल, मालदीव का, कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल या म्यांमार? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। ये नीलकंठ मिश्रा क्या करेंगे? इनका प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत वैश्विक शेयर बाजार पूंजीकरण में दक्षिण कोरिया से पीछे होकर किस स्थान पर पहुंचा है? 5वें, 6वें, 7वें या 8वें? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 7वें। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में तेजी का प्रमुख कारण कौन सा क्षेत्र रहा? ऑटोमोबाइल, पर्यटन, एआई आधारित सेमीकंडक्टर, कृषि? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहा? एआई आधारित सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न है, भारत में नई उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी पीपीआई श्रृंखला कब लागू की जानी थी? 1 जनवरी 2026, 15 जून 2026, 1 जुलाई 2026 या 15 अगस्त 2026? किसकी बात हो रही है? नई उत्पादक तक मूल्य सूचकांक कब लागू किया जाना है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 जून 2026। अगला प्रश्न, नई WPI श्रृंखला में आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर कौन सा वर्ष किया गया है? 11-12 को बदलकर 2018-19, 2020-21, 2023-24, 2022-23 या 2023-24? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 2022-23, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पीपीआई की विशेषज्ञता क्या है? विशेषज्ञता नहीं, विशेषता क्या है जो इसे WPI से व्यापक बनाती है? केवल कृषि को शामिल करना, केवल सेवाओं को शामिल करना, वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल करना, केवल आयातित वस्तुओं को इसमें शामिल करना? इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वस्तुओं और सेवाओं दोनों को यहां पर क्या करना? शामिल करना है। अगला प्रश्न है,
का काबिल ने लिथियम की खोज के लिए किस देश में लिथियम ब्लॉक हासिल किए? चिली में, अर्जेंटीना, बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया। लिथियम लिथियम एक क्या है? दुर्लभ मटेरियल है, जिससे बैटरी बनाने में, तमाम प्रकार की चीजों में यूज किया जाता है। इस समय लिथियम बहुत महत्वपूर्ण खनिजों में इसको रखा जाता है। यही पूछा गया है, काबिल ने लिथियम की खोज के लिए किस देश में 5 लिथियम ब्लॉक हासिल किए हैं? कहां पर? तो याद रखना है, अर्जेंटीना में। कहां पर? अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न है, लिथियम ट्रायंगल में कौन से 3 देश शामिल हैं? अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, ब्राजील, चिली और पेरू, अर्जेंटीना, पेरू और ब्राजील, चिली, इक्वाडोर और बोलीविया। तो इसमें अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया है। तो यानी 3 देश यही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, काबिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2015, 2017, 2019, 2021। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 2019, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 17 जून 2026 तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना रहा? 4.21 ट्रिलियन या 5.21 ट्रिलियन या 6.21 ट्रिलियन या 7.21 ट्रिलियन? 17 जून 2026 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना रहा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5.21 ट्रिलियन, यानी 5.21 ट्रिलियन। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2026-27 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? यानी कितना बढ़ोतरी हुई है? 10.64 या 12.64, 14.64 या 16.64? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 14.64%। अगला प्रश्न है, आरबीआई का संशोधन किसान क्रेडिट कार्ड, यानी आरबीआई का संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड ढांचा कब से लागू होगा? 1 जुलाई 2026, 1 अक्टूबर 2026, 1 जनवरी 2027 या 1 अप्रैल 2027? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर 2026, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संशोधित केसीसी नियमों के अनुसार अल्पावधि फसलों के लिए फसल अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 6 महीना कि 9 महीना, 12 महीना या 18 महीना? कितना निर्धारित की गई है? तो याद रखना, 12 माह, 12 महीना। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 2 लाख तक के कृषि ऋणों में किन वस्तुओं को स्वेच्छा से संपार्श्विक के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी है? भूमि और मकान, सोना और चांदी, वाहन और मशीनरी, फसल और बीमा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर तक भूमि रखने वाले सीमांत किसानों के लिए लचीली केसीसी ऋण सीमा कितनी है? 5,000 से 25,000 या 10,000 से 50,000 या 20,000 से 1 लाख या 50,000 से 2 लाख? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 10,000 से 50,000। अगला प्रश्न है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न या मिनी रत्न 2? मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? नवरत्न। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा यहां पर दिया गया। अगला प्रश्न है,
सीएल भारत की कौन सी नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी बनी? 16वीं, 17वीं, 26वीं की 27वीं, 28वीं या 29वीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 28वां। अगला प्रश्न है, भारत में नवरत्न का दर्जा किस वर्ष शुरू किया गया था? नवरत्न का दर्जा देना कब से शुरू किया गया था? 1991, 95, 97 या 2000? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1997। नवरत्न का दर्जा देना कंपनियों को यहीं से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, सीपीएसई के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाला विभाग कौन सा है? आर्थिक मामलों का विभाग, कि सार्वजनिक उद्यम विभाग, कि राजस्व विभाग या व्यय विभाग? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सार्वजनिक उद्यम विभाग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को आवास ऋण देना, किसानों को अल्पकालीन संस्थागत ऋण देना, किसानों को केवल बीमा देना, किसानों को मुफ्त कृषि उपकरण देना? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा किसानों को अल्पावधि संस्थागत ऋण देना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस तिथि से लागू किया गया था? 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017 या 15 अगस्त 2017? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2017। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा 32 प्रश्न। आपका इसमें से कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।